हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे आप लोगों का चैप्टर लेजेंडर्स फंक्शन। आज हम इसी के कुछ और नए क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट Pn(s) इज एन इवन और ऑड फंक्शन ऑफ अ x अकॉर्डिंग टू n इज इवन और ऑड। यानी कि जब आप n को या तो कोई इवन नंबर पुट करो या फिर कोई ऑड नंबर पुट करो, ऐसा नहीं अगर जैसे n है आपने इवन पुट कर दिया तो या तो ये ऑड होगा या ये इवन आएगा, जो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आंसर होगा पूरा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप लोगों ने -1 की पावर 2n है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर आप कोई सा भी अगर आप लोग यहाँ पे आपका इवन नंबर पुट करोगे या फिर ऑड नंबर भी पुट करोगे, क्योंकि मल्टीपल 2 का है तो ये हमेशा क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का पॉजिटिव। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर इवन पुट करो तो क्या ये हमारा इवन आएगा या ऑड आएगा, इस तरह से बात हो रही है। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का n+1। अब यहाँ पे n जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ पुट कर सकते हो इवन। n जो है वो हमेशा आप पुट करो इवन। तो आपको जब n को हमेशा इवन नंबर पुट करोगे तो इसे सॉल्व करने आते हैं। इवन क्या होगा, 2+1 3, तो ये हमेशा क्या आएगा, ऑड। तो इस समय यही पूछा है कि अगर आप n की वैल्यू इवन पुट करो तो या फिर ऑड पुट करो तो उससे आपका जो आंसर है वो किस फॉर्म में आएगा, इवन फॉर्म में आएगा या फिर ऑड फॉर्म में आने वाला है। ये बात आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई, ठीक है। तो हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमें क्या प्रूफ करने में क्या मिलने वाला है। तो अब चलिए चलते हैं। सबसे पहला काम, यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ वो आप लोगों को पता होगा। वी नो दैट Pn-x, ये Pn-x होगा इज इक्वल्स टू -1 की पावर n Pn(x) के बराबर होगा। यानी कि ये टर्म जो है वो सॉल्व करने बाद इस टर्म के इक्वल आएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार यहाँ पे हमें जो हमारी टर्म है n, एक बार इसको इवन पुट करना है। जब इवन पुट करेंगे तब हमें उसे देखना है इवन पुट करके कि हमारी टर्म किस फॉर्म में आएगी, ऑड में आएगी इवन में। पर इसी में ही हम ऑड वैल्यू पुट करके देखेंगे कि ऑड में हमारा इवन आ रहा है या ऑड, ये चेक करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इवन के थ्रू सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ फर्स्ट पार्ट होगा ये हमारा, इफ n इज एन इवन नंबर, लिख दो इफ n इज एन इवन देन -1 की पावर n इज इक्वल टू 1। कैसे? अब देखो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10। और अगर किसी इवन नंबर में की जो किसी नंबर का हम इवन नंबर से स्क्वायर कर रहे हैं, कुछ भी करें, इवन नंबर हो पावर में, तो वो क्या, वो हमेशा पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? वो हमेशा आता है हमारा पॉजिटिव। यही आता है यहाँ पे अगर हम 2 4 6 8 कुछ भी पुट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 1। ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। सो Pn-x इज इक्वल्स टू Pn(x). ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे 1 तो खत्म हो गया, आप इवन पावर पुट करोगे तब ये हमारा 1 बचेगा। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करो तो वो वही नंबर हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। हेंस n इज एन इवन नंबर, हेंस n इज एन इवन, देन यहाँ पे नंबर नहीं, देन होगा यहाँ पे, then the function Pn(x) is an even number, Pn(x) is even, ठीक है। अभी आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, आपने इवन वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे बचता है ऑड। अब ऑड को कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला पार्ट करेंगे अब हम लोग। if n is an odd then -1 की पावर n इज इक्वल टू -1। रीजन, अब यहाँ पे देखो, अब अगर आप यहाँ पे -1 की यहाँ पे n की जगह क्या पुट करते हो, 1 3 5। अगर किसी नंबर की पावर में आप जो है ऑड नंबर पुट करते हो, क्या वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? वो हमेशा नेगेटिव आएगा अगर उसमें ऑलरेडी नेगेटिव है। ये रूल होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके सबसे बेसिक है जो आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, सो
पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एन एक्स। अब -1 की किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा उसके साथ, बट 1 की मल्टीप्लाई करो तो 1 तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें मिला। अब यहाँ पे और पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है, ऑड नंबर, ऑड वैल्यू मिल रही है। हेंस n is an odd, then the function pnx is odd। तो ये आपको यहाँ पे हो गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डन डन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा सबसे पहले वो देखेंगे हम लोग। अब चलिए चलते हैं। शो दैट यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे 3/2 भी होगा पावर में, 3/2 इज इक्वल टू यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 to infinite 2n प्लस 1 pm x, यहाँ पे आ जाएगा z की पावर n। ये आप लोगों को प्रूफ करके दिखाना होगा। अब सबसे पहला काम, यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, काफी सारे क्वेश्चन में आप कर चुके हैं। वी नो दैट 1 माइनस 2hx प्लस h की स्क्वायर 3/2, यहाँ पे 3/2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आप लोगों का माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 देन h की पावर n pn x। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारा n कहाँ से कहाँ तक होगा, n इज इक्वल टू 0 to infinite। अब देखो ये आप लोगों ने फॉर्मूला कर रखा है, इस टर्म को इधर लिख दो, इस टर्म को इधर, वही बन जाएगा जो आप लोगों ने अब तक पढ़ा है। बट यहाँ पे हमें h की कोई टर्म नहीं दे रखी, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे, अगर हम यहाँ पे h को रिप्लेस कर दे किससे, z से, तो यहाँ पे हर जगह z से रिप्लेस हो तो काफी हद तक सिमिलर आपको टर्म मिल जाएगी। यहाँ पे भी क्या देखा, z की पावर n, तो h को किससे रिप्लेस कर दोगे, z से, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। यहाँ पे आ जाएगा z, यहाँ पे भी हो जाएगा आप लोगों का z, और यहाँ पे भी आ जाएगा z, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मूला है। अब अगर ये इससे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है, रीजन डिफरेंशिएट करने का क्या है, यहाँ पे देखो पावर क्या दे रखे, 3/2, कुछ समझ आ रहा है कि आप इसे डिफरेंशिएट करो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -1 की पावर -1, क्या होता है माइनस का 3/2, ये नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, z के, विद रेस्पेक्ट टू z। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, पावर मिडल एंगल, ये रूल आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले पावर को करते हैं फिर मिडल को फिर एंगल को। अब जब हम यहाँ पे पावर को करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, 1 माइनस 2zx प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, ये आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा होगा। अब देखो मिडल क्या है, पावर मिडल एंगल, मिडल है यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम z को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2z, ये आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आप लोगों को। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप लोग यहाँ पे -2 कॉमन ले लो, कहाँ पे, इस वाले पोर्शन से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 को कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का x माइनस z, ये आ जाएगा, ये -2 से ये हो गया कैंसिल, पूरा हमारा हो गया नहीं हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अब चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका n-1, सबसे पहले पावर मिडल एंगल, ये रूल होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा n, वो सॉरी यहाँ पे तो n नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का n-1 नहीं होगा, सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 to infinite n z की पावर n-1 pn x।
ठीक है, ये आ गया आप लोग का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टर्म है आप नीचे लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस टू नहीं z, सॉरी z अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे z की पावर n इंटू z की पावर -1 को ऐसे करके लिख सकते हैं। भाई अगर कोई टर्म हमारे पास इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं। अब देखो इस टर्म को क्या हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं, जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, z की पावर n z की पावर 1, तो यहाँ पे हो गई ये वाली टर्म pn x। तो यहाँ पे हमें ये हमारी टर्म मिल रही है। अब आगे क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब आगे आ जाएगी हमारी टर्म, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा z को ले लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये जो z है हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड में दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा, ये हमारी टर्म ये हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लोग आ जाएगा वह z x माइनस z अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n z की पावर n pn x। अब मैं कहूँ कि क्या हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सेम नंबर से करें मल्टीप्लाई या डिवाइड तो दोनों तरफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे 2 से कर दी हम लोगों ने मल्टीप्लाई। तो अभी आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। वैसे आप इसे ना नेक्स्ट स्टेप में करना, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, इसे नोट करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। डन। डन। अब आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रफ क्यों नहीं किया, क्योंकि इस इक्वेशन की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए नहीं किया। अभी इसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग टू ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, 2zx माइनस z अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट n z की पावर n pn x। ये आ रहा है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं कहूँ कि आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना होगा। रीजन देखो, आप लोगों को यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोर्शन मिल चुका है, pnx और z की पावर n मिल चुका है। यहाँ पे कमी क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे n है, बट और यहाँ पे 2n प्लस 1 नहीं, ये तो 2 होगा ना, यहाँ पे 2n है हमारे पास, बट प्लस 1 साथ में नहीं। अगर मैं कहूँ कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2n z की पावर n pn x प्लस z की पावर n pn x। अब अगर मैं यहाँ से z की पावर pn x कॉमन लूंगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2n प्लस 1। तो क्या ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें इसी अकॉर्डिंग करना होगा हमारा क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं। सो आगे हमारा आ जाएगा एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का सबसे पहली बात तो ये, वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पे हम लोग अलग तरह से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करके लेके चलें तो क्या आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2zx माइनस z अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 माइनस का 1/2। अब देखो एलसीएम लेते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 या और मल्टीप्लाई करके वो हमारी टर्म यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। आगे आ जाएगा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। वो मैंने आपका पोर्शन सॉल्व करके बता दिया, मैं डायरेक्टली ये वाला आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे 2n प्लस 1 pn x z की पावर n। अब सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2zx माइनस का 2z स्क्वायर प्लस 1
माइनस का 2xz प्लस का z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस का z स्क्वायर की पावर 3/2। ये आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा होगा। अब यहाँ पे क्या कर आगे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट 2n प्लस 1 pn x z की पावर n। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे हमारी कोई टर्म सेम आ रही है इस टर्म से, ये टर्म हो गई कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का z स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने का पूरे को हमें ये टर्म मिल जाएगी। अब सिर्फ यहाँ पे माइनस करना बचा है तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस z स्क्वायर 1 माइनस 2 xz प्लस का z स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट 2 की पावर n प्लस 1 pm x z की पावर n। तो ये आ गया आपका हेंस प्रूफ। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन डन। सो गाइस आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे हमारे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना पीछे का रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।